Good morning everyone. Today we will continue fourth chapter of economics, features, problems and policies of industry. उद्योग की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियां। ठीक है, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इसको कंटिन्यू करते हैं हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था। तो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई है। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, गवर्नमेंट उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसी अपनाती है ताकि वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो आसानी से चल सके। हमने पढ़ा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से हमारे देश को काफी फायदा होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल हेल्प या वित्तीय सहायता। लघु और कुटीर उद्योग हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, उसको वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार ने काफी कार्य किया है। जैसे राज्य सरकार है या हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट है, एवरी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स टू दीज इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म लोन देती है, काफी टाइम के लिए 5 साल या इससे अधिक का लोन देती है ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सके। सेकंड है कोऑपरेटिव एंड कमर्शियल बैंक या सहकारी और व्यापारिक बैंक। दीज बैंक एडवांस लोन्स टू स्मॉल इंडस्ट्री ऑन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा देते हैं। थर्ड स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन या इसको हिंदी में हम कहेंगे राज्य वित्त निगम। एवरी स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स इन ए लार्ज अमाउंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये कॉरपोरेशन है, ये भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पैसा देती है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश इन 1990। 1990 में स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक है वो बना था। ठीक है, ये भी कम ब्याज की दर पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ऋण देता है। उसके बाद है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू देम। और जो ये बैंक है दोनों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिसको हम आईडीबी बोलते हैं और आईडीबीआई और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये भी जो छोटे उद्योग होते हैं उनको कम ब्याज की दर पर पैसा उधार देती है। सेकंड है मार्केटिंग फैसिलिटीज या बिक्री संबंधी सुविधाएं। स्पेशल अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर मार्केटिंग ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज। देखो, हमने पढ़ी थी कि मेन समस्या ये होती है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले होते हैं ये अपने सामान को कहां पर सेल करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट इनको मार्केट फैसिलिटी है वो देती है। सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम हैज बीन एस्टेब्लिश फॉर दिस पर्पज। इनके लिए एम्पोरियम लगाए गए हैं। जब आप कहीं अगर घूमने जाते हो तो वहां पर आप देखोगे मेन रोड पर एम्पोरियम होते हैं बड़े बड़े, उनमें हस्तकला की चीजें, हाथ से बनी हुई चीजें वो होती हैं सारी। गवर्नमेंट उनको खरीद लेती है और फिर उनको बेचती है। तो इससे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो सेल है वो आराम से हो जाती है, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। टू प्रमोट देयर सेल्स अब्रोड वाइड पब्लिसिटी इज मेड। उनका जो सामान है वो बाहर अब्रोड में या विदेशों में भी जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑल्सो प्लेसेस इट्स ऑर्डर फॉर स्टोर परचेज ऑफ ऑन दिस कॉरपोरेशन। ठीक है, गवर्नमेंट है तो इनके लिए मार्केट प्रोवाइड करवाती है। थर्ड इज कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्राम। अंडर दिस प्रोग्राम प्रोडक्शन ऑफ सम गुड हैज बीन एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड रिस्ट्रिक्शन हैज बीन प्लेस्ड ऑन द एक्सपेंशन ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज। इसको हम कहेंगे सम्मिलित उत्पादन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में क्या है कि कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित रखा गया है और बड़े उद्योग है उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते। ठीक है, ताकि लघु उद्योगों को बढ़ावा मिले। ऐसी 20 वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन केवल छोटे उद्योग ही करेंगे। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है ताकि उन उद्योगों को काम मिल सके, छोटे उद्योग है वो विकसित हो सके। इन अप्रैल 2015 दीज रिजर्व आइटम were deserved to make MSME सेक्टर मोर कम्पिटिटिव। ठीक है, इससे ये जो सेक्टर है वो और अच्छा बनेगा, इसका विकास होगा। तो ये गवर्नमेंट ने तय किया है कि 20 वस्तुएं ऐसी हैं जो सिर्फ यही उद्योग बनाएंगे। फिर है रिसर्च एंड ट्रेनिंग या अनुसंधान और प्रशिक्षण। इन उद्योगों को अनुसंधान और प्रशिक्षण देने के लिए बहुत सारे सेंटर्स बनाए गए हैं। ठीक है, जहां पर
इनको सिखाया जाता है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपनी वस्तुओं को और अच्छा कैसे बना सकते हो। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेक्निकल असिस्टेंस या तकनीकी सहायता। With a view to imparting technical training to small industry development organization has been established. एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है सभी स्टेट में। 27 स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट एंड 31 ब्रांच इंस्टीट्यूट फॉर रीजनल ट्रेनिंग सेंटर एंड 37 एक्सटेंशन सेंटर ये बनाए गए हैं जहां पर इनको टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। दीज इंस्टीट्यूशन हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज इन मैटर्स लाइक टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड डिजाइन। आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी है, ठीक है, टूल्स कौन कौन से यूज करने हैं, डिजाइनिंग कैसे होती है, ये सब की ट्रेनिंग है इनको वहां पर दी जाती है। सर्विस ऑफ फॉरेन expertise have also made available to these industries for technical advice। वहां पर इनको टाइम टू टाइम तकनीकी शिक्षा, तकनीकी सुझाव दिए जाते हैं कि आप अपने प्रोडक्शन को अच्छा और ज्यादा कैसे कर सकते हो। इसके बाद है इम्प्रूव्ड टूल्स या उन्नत औजार। लघु उद्योगों को उन्नत औजार देने के लिए किराया खरीद प्रणाली या हायर परचेज सिस्टम का प्रबंध किया गया है। इस पे क्या होता है कि अगर किसी के पास अपने खुद के औजार नहीं है तो वो रेंट पर ले सकता है। ठीक है, जो छोटे उद्योग होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने सारी मशीन औजार खरीद सके, तो वो रेंट पर इनको परचेज कर सकते हैं।